हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका दोस्त सुखविंदर सिंह एसएस टीवी की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस विषय में, आज के अध्याय में, आज के इस पाठ में जो हम बनाने के लिए जा रहे हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में आप सभी को सलाम। हम आप सभी श्रोताओं का, बहनों, भाइयों, बच्चों, बुजुर्गों का हम बहुत ही ज़्यादा दिल से धन्यवाद करते हैं जो आप हमारे द्वारा एसएस टीवी के द्वारा परमेश्वर के पवित्र वचनों को जो पेश करते हैं, उन सारे अध्यायों को आप बड़े प्यार से देखते हैं। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। तो ये वचन हम इसलिए बांटते हैं मेरे प्रियजनों, क्योंकि आज इंसान बुद्धि में तो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, अपने कामों में बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन को वो जानते नहीं हैं। तो परमेश्वर इस वचनों के बारे में जो आज हम बातें कर रहे हैं, इन सारे अध्याय जो हम बना रहे हैं रोमियो की पत्री में से एक एक बात को परमेश्वर ने हमारे जहन में, हमारे मन में डाला कि आप सभी को इन सारी बातों के बारे में बताएं। जो हम बात कर रहे हैं प्रधानताओं के बारे में मेरे प्रियजनों, ये प्रधानताएं किस हद तक जा सकती हैं आप सभी जानते हैं। चाहे पुराने इतिहासों को पढ़कर देख लें, किसी भी पन्ने को पलट कर देख लें, आपके जीवन में आपको पता चल जाएगा कि कैसे हैं ये हुकूमतें, कैसी हैं ये प्रधानताएं जो अपनी हुकूमत जमाने के लिए किस हद तक ये जा सकती हैं। ये आप सभी जानते हैं। हमारे भारत देश की ही बातें करते हैं मेरे प्रियजनों और परमेश्वर के पवित्र वचनों की। किसी भी स्थान पर आप देख लें, इन हुकूमतों ने हमेशा ही अपनी हुकूमत जमाने के लिए आम लोगों के कत्ल किए हैं, आम लोगों को घात किया है, लूटा है, उनको मार दिया गया मेरे प्रियजनों। तो ऐसी बातें आज भी हमारे सामने आ रही हैं, आज भी वैसा ही हो रहा है मेरे प्रियजनों। आज के युग में, आज की 21वीं सदी में यही हो रहा है कि हुकूमतें अपना राज्य स्थापित करने के लिए एक दूसरे पर इल्जाम लगाती हैं, एक दूसरे को घात करती हैं। ये क्यों हो रहा है, किसने जो बताया कि इस समय में जो होने वाला है। तो परमेश्वर के एक सेवक हैं, यिर्मयाह नबी के नाम से हम उसे जानते हैं। जब हम पुराने इतिहासों को पढ़कर देख रहे थे, पुरानी किताबों को, तो हमें उन किताबों में से यिर्मयाह नबी का एक नाम मिला, जिसके बारे में हम आज आपको थोड़ा सा बताना चाहते हैं। जो पिछले अध्याय में नॉर प्रिंसिपलिटीज पार्ट 3 में आपको बताया, आज हम चौथे भाग को आपके सामने लेकर आते हैं। इस भाग में आपको हम वो सारी बातें बताने वाले हैं, कुछ हद तक आपको बताएंगे कि प्रिंसिपलिटीज जो हैं, जो प्रधानताएं हैं, वो किस हद तक जाती हैं। मेरे प्रियजनों, आज संसार में बहुत ही भयंकर स्थिति है मेरे प्रियजनों। कुछ तो बीमारी के सताए हुए लोग हैं जिसका कोई इलाज नहीं है, कोई टीका गोली नहीं है। तो लोगों के अंदर बहुत सारा डर पैदा हो चुका है मेरे प्रियजनों। यदि वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनके मन में एक भय है, तो यदि हम उनके पास जाएंगे तो हम जीवित नहीं आएंगे। तो मेरे प्रियजनों, सरकारों से, डॉक्टरों से, अधिकारियों से आज हर एक इंसान का, बच्चे बच्चे का भरोसा टूट चुका है मेरे प्रियजनों। तो परमेश्वर के वचन हैं, अंत के दिन है मेरे प्रियजनों, ये तो होना लाजमी है, क्योंकि पहले प्यार को, पहले विश्वास को सब लोग खो देंगे। एक भाई अपने दूसरे भाई को कत्ल करेगा, बच्चे माता पिता के विरोध में खड़े हो जाएंगे और माता पिता अपने बच्चों के विरोध में खड़े हो जाएंगे। एक हुकूमत दूसरी हुकूमत पर अपना अधिकार जमाने के लिए उनको दंड देगी, उनको कत्ल करेगी, उनका घात करेगी। एक राज्य दूसरे राज्य पर अपना राज्य स्थापित करने के लिए उस राज्य को खत्म करने की कोशिश करेगा। एक देश दूसरे देश को खत्म करने के लिए मेरे प्रियजनों, ये साजिशें हैं उस अंधकार की जो हुकूमतें इस संसार में काम करती हैं। ये आपके मन की लालसाएं हैं मेरे प्रियजनों, जो एक दूसरे को घात करने पर आप तुले हुए हैं। यदि आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो आप इन सारी बातों को जान सकेंगे। इतिहासों को पढ़कर देखेंगे, आप इन सारी बातों को जान सकेंगे कि पुराने समय में क्या हुआ और आज क्या हो रहा है और आने वाले समय में क्या होने वाला है मेरे प्रियजनों। आने वाला समय जो है वो अच्छा बिल्कुल भी नहीं है मेरे प्रियजनों। आने वाला जो समय है और भी ज़्यादा कठिन होने वाला है मेरे प्रियो। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बच्चों, बुजुर्गों, आप सभी से मैं ये निवेदन करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर के पास बैठकर अपना समय व्यतीत करें। परमेश्वर की हुजूरी में बैठकर अपना दिन व्यतीत करें, अपना रात का समय परमेश्वर की हुजूरी में बैठकर व्यतीत करें। क्योंकि ये बीमारियाँ जिसका इलाज नहीं है, जिसका कोई तोड़ नहीं है, जे केवल और केवल परमेश्वर ठीक कर सकते हैं मेरे प्रियजनों।
क्योंकि परमेश्वर के वचन में जो लिखा है कि मनुष्यों के जो पाप हैं वो इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि परमेश्वर के सन्मुख पहुंच चुके हैं। जैसे सदोम और अमोरा को नाश किया, वो धरती को भी नाश करने वाले हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर इस धरती को नाश करें या ना करें ये और विषय है, लेकिन आज एक भाई दूसरे भाई को कत्ल कर रहा है, एक हुकूमत दूसरी हुकूमत के खिलाफ खड़ी हो रही है। मेरे प्रियजनों, ये सारी बातें अचानक होने वाली नहीं हैं, जे परमेश्वर के वचन से हमने पढ़ा है। मेरे प्रियजनों, जे धीरे 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 एक स्टेप से दूसरे स्टेप तक आकर और दुनिया में नाश का कारण बनेगी। मेरे प्रियजनों, तो मेरे दोस्तों, मेरे प्रियो भाइयों बहनों, आप परमेश्वर के वचन को पढ़ें, परमेश्वर के पवित्र ग्रंथों को पढ़ें, अपने जीवन में होने वाली एक एक बात को जानें, अपने मन में परमेश्वर के वचन को रखें। मेरे प्रियजनों, ताकि आप जब भी किसी विपत्ति में पड़े, किसी परीक्षा में पढ़ें, तो वह वचन आपको आज़ादी देगा। मेरे प्रियो, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये समय है अपने आप का बचाव करने का, ये समय है अपने आप को पवित्र रखने का। मेरे प्रियजनों, जैसा आप सभी लोग जानते हैं, आज हर एक जगह पर बहुत ही हमें दुखित घटनाएं सुनने को मिलती हैं, अजीब सी घटनाएं देखने को मिलती है। मेरे प्रियजनों, पूरे देश में ये बातें हो रही हैं, खास करके हमारे भारत देश में ही ये बातें सुनने को मिलती हैं। और भी देश हैं मेरे प्रियजनों, बीमारी और देशों में भी है, लेकिन वहाँ पर ऐसी स्थिति बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ पर काबू है, वहाँ पर स्थिति बिल्कुल कंट्रोल में है। मेरे प्रियजनों, लेकिन हमारे भारत का जो एटमॉस्फेयर है वो बिल्कुल बदल चुका है, वो काबू में नहीं है। तो ये सारी बातें हमारे भारत देश में ही सुनने को क्यों मिल रही हैं? क्योंकि जहाँ की स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल है। मेरे प्रियजनों, जहाँ की जो प्रिंसिपलिटीज हैं वो एकदम से अपना संतुलन खो बैठी है। मेरे प्रियजनों, उनको क्या करना चाहिए वो नहीं कर रहे। मेरे प्रियजनों, ये सारी बातें हमारी समझ से परे हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन इसके बारे में क्या कहता है, जो आज आप और मैं बातें सुनते हैं। मेरे प्रियजनों, हर जगह से नाश होने की बातें सुनाई देती हैं। डॉक्टर लोगों को जबरदस्ती पकड़ कर ले जा रहे हैं और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट करने की बजाय उनकी लाश बोरे में डालकर भेज रहे हैं। मेरे प्रियजनों, जे हम नहीं कह रहे, जो मीडिया कह रहा है, हर एक जगह से वीडियो बनाकर लोग भेज रहे हैं, बहुत सी बातें सामने आ रही हैं, हर एक जगह से नाश होने की बातें सुनाई दे रही हैं। मेरे प्रियजनों, मीडिया अलग खबरें दे रहा है, सोशल मीडिया अलग खबरें दे रहा है। मेरे प्रियजनों, ये सारी बातें अजीब सी सामने आ रही हैं हमारे भारत देश में से। मेरे प्रियजनों, तो इन सारी बातों को जब हम सुनते हैं तो परमेश्वर के एक दास, जिसके बारे में आपको हमने बताया, यिर्मयाह नबी, जिसने आज के हालातों के बारे में अपने उस समय से लिख कर दिया, आज से हजारों साल पहले परमेश्वर के संदेश को पाया। आज के हालातों के बारे में हजारों साल पहले, सदियां पहले उन्होंने क्या लिखा, आइए एक बात को आपके सामने दिखा रहे हैं। आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं यिर्मयाह नबी की किताब 4 अध्याय उसके 20 आयत को। नाश पर नाश का समाचार आ रहा है, सारा देश लूट लिया गया है, मेरे डेरे अचानक और मेरे तंबू एकाएक लूट लिए गए हैं। आप सभी इन सारी बातों को जानते हैं कि हर जगह से नाश की बातें सुनाई दे रही हैं। जहां से भी आपको नाश होने की आवाजें सुनाई दे रही हैं, खबरें आ रही हैं, वहां से भी नाश होने के समाचार आपको सुनाई दे रहे हैं। आज कौन सी ऐसी जगह है जहां पर नाश होने की आवाजें, नाश होने की घटनाएं, नाश होने की खबरें आप सुनते नहीं हैं? ऐसी कोई भी जगह नहीं बची हमारे भारत देश में। मेरे प्रियजनों, क्योंकि परमेश्वर के दास ने कहा, नाश पर नाश का समाचार आ रहा है, खबरों के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, आम लोगों के द्वारा, विलेज में से और सिटीज में से। मेरे प्रियो, ये बातें बिल्कुल अजीब सी हैं जो आप और मैं खबरों के द्वारा सुन रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के इसी दास ने 51 चैप्टर में कहा, आपका दिल ना घबराए, आप डरना नहीं, घबराना नहीं। ऐसी बातें आपको सुनने को मिलेंगी। आप लड़ाई होने की अफवाहें और लड़ाई होने की खबरें सुनेंगे, कत्ले आम होगा, हुकूमतें, एक हुकूमत दूसरी हुकूमत पर राज करेगी और कत्ले आम होगा। मेरे प्रियो, ये सारी बातें इसलिए हम सुन रहे हैं क्योंकि इस दास ने, इस नबी ने हजारों साल पहले हमें ये लिख कर दिया। क्यों ऐसा लिख कर दिया? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर से वो संदेश पाए थे। परमेश्वर एक एक बात को जानते हैं मेरे प्रियजनों, कि कब और कैसे क्या होने वाला है। वो सरकारों के बारे में,
आपके बारे में, वो प्रधानताओं के बारे में, हर एक विषय में परमेश्वर अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन उनने समय ठहराया जे अभी अंत का समय नहीं है, जे अभी शुरुआत है। मेरे प्रियजनों, आप सभी जानते हैं परमेश्वर के वचन को पढ़ने वाले हैं, डरने वाले हैं परमेश्वर से, परमेश्वर का भय मानने वाले हैं, तो आप सभी इन सारे वचनों को जानते हैं। लेकिन आम लोग इन बातों को नहीं जानते, क्योंकि वे इन बातों को सुनना भी नहीं चाहते, परमेश्वर के वचन को सुनना भी पसंद नहीं करते। मेरे प्रियजनों, आम सी बातों को सुनाएं तो वो आपकी उन बातों को बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड करेंगे, शेयर करेंगे, इतना ज़्यादा फैला देंगे कि 2-4 दिनों में वो मिलियन लोग उनको देख लेंगे। लेकिन जब बात आती है परमेश्वर के वचन को बांटने की, तो आपके उस वचन को कोई फैलाने की बात नहीं करता। वो आपके वचन का थंबनेल देकर ही छोड़ देते हैं। मेरे प्रियजनों, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस जगह पर राज्य और है, हुकूमतों का राज्य है, शैतान का राज्य है, अंधकार का राज्य है। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर का राज्य और है, जिसे आम लोग समझ नहीं सकते। शैतान की बातें हैं पूरी फैल जाती हैं, 1 मिनट में, 1 दिन में मिलियन लोग उनको देख लेते हैं और शेयर कर देते हैं। लेकिन जब परमेश्वर के वचन की बात आती है तो उसको कोई भी शेयर नहीं करता, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि ये सारी बातें फैल जाएं, परमेश्वर का वचन फैल जाए, लोग जान ले कि उद्धार कहाँ है, कि छुटकारा कहाँ है। आज आप सुनते हैं नाश होने की बातें, यिर्मयाह नबी ने कहा। एक बार फिर से हम इस बात को पढ़ते हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, नाश पर नाश का समाचार आ रहा है, सारा देश लूट लिया गया है, मेरे डेरे अचानक और मेरे तंबू एकाएक लूटे गए हैं। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर के डेरे लूट लिए गए हैं। परमेश्वर के डेरे कहाँ हैं? उसके तंबू कहाँ हैं? वो संसार में किसी भी जगह पर नहीं मिलेंगे आपको, वो मिलेंगे इंसान में। मेरे प्रियजनों, इंसान परमेश्वर का तंबू है, इंसान परमेश्वर का घर है, जहाँ परमेश्वर रहते हैं। मेरे प्रियजनों, आज मिट्टी के बनाए हुए स्थानों को नहीं, बल्कि परमेश्वर के डेरों को, परमेश्वर के तंबू को लूटा जा रहा है। परमेश्वर ने साफ कहा कि तुम मेरे लिए कौन सी जगह बनाओगे जहाँ मैं विश्राम कर सकूं। तो किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, लेकिन परमेश्वर ने उत्तर दिया कि मैं जहाँ रहना चाहता हूँ, मैं जहाँ रहूँगा, वो तुम्हारा मन है, तुम्हारा हृदय है, जहाँ पर मैं रहूँगा। आज वो हृदय कहाँ है? वो हृदय है इंसान के अंदर। आज इंसान को लूटा जा रहा है। इंसान को लूटने का मतलब है परमेश्वर के डेरे को लूटना, परमेश्वर के घर में डाका डालना। मेरे प्रियो, इसीलिए परमेश्वर कहते हैं, मेरे डेरे अचानक और मेरे तंबू एकाएक लूटे गए हैं। एक एक करके परमेश्वर के तंबू लूटे जा रहे हैं। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर के डेरे, परमेश्वर के बनाए हुए इंसानों को लूटा जा रहा है। मेरे प्रियो, इन सारी बातों से आप चौकस रहें। हर जगह से आप खबरें सुनते हैं नाश होने की, लड़ाई झगड़े होने की। मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर की ओर से हम एक संदेश देना चाहते हैं। आने वाले दिनों में सरकारें आपके घर में घुसेंगी, आपको लूटेंगी। आप किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते, डॉक्टरों पर नहीं कर सकते, मुलाजमों पर नहीं कर सकते। तो मेरे प्रियो, आप किस पर भरोसा करेंगे? खुद पर, अपने भाइयों पर, अपनी बहनों पर? नहीं, किसी पर नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा, कोई भी भलाई करने वाला नहीं है, कोई धर्म के कामों को करने वाला नहीं है, कोई भी भक्ति करने वाला नहीं है, सब भटक चुके हैं। और आगे के वचन में लिखा है, मेरे प्रियजनों, आप इस बात को सुने, क्योंकि मेरी प्रजा मूढ़ है, वे मुझे नहीं जानते। वे ऐसे मूर्ख लड़के हैं जिनमें कुछ भी समझ नहीं है। बुराई करने में तो वो बुद्धिमान हैं, परंतु भलाई करना वे नहीं जानते। मेरे प्रियो, आज कहीं भी आप देख लें, चाहे डॉक्टरों को देख लें, चाहे पुलिस मुलाजमों को देख लें, किसी भी हुकूमत को आप देख लें, वो भलाई तो करना बिल्कुल भी जानते ही नहीं हैं। परमेश्वर ने कहा, मेरे लोग कौन हैं? हम हैं परमेश्वर के लोग, ये संसार के लोग परमेश्वर ने बनाए हैं। तो परमेश्वर ने कहा, ये सारे लोग मूढ़ हैं, वो बुराई करने में तो बुद्धिमान हैं, आगे आते हैं एक दूसरे को घात करने के लिए, लेकिन भलाई करने में वो बिल्कुल भी आगे नहीं आते। वो भलाई करना बिल्कुल भी नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? क्योंकि भलाई करनी उन्हें आती ही नहीं, भलाई करनी वो सीखे ही नहीं, भलाई करना उनको कभी सिखाया ही नहीं गया। तो भलाई क्या है? एक दूसरे की मदद करना। भलाई क्या है? एक दूसरे की मुसीबत में उसका साथ देना। भलाई है क्या? एक दूसरे की भूख में उसका साथ देना।
मेरे प्रियजनों, आज संसार हिल चुका है, जहाँ का एटमॉस्फेयर बिल्कुल चेंज हो चुका है। किसी पर आप भरोसा नहीं कर सकते, किसी भी हुकूमत पर आप भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुकूमत पर राज्य करेगी। एक राज्य दूसरे राज्य पर चढ़ाई करेगा, देश के विरोध में हो जाएगा। तो ऐसी बातें आज हम सुनते हैं। इन सारी बातों से चौकन्ने रहें, अपने आप की सेफ्टी करें और परमेश्वर की आगे दुहाई दें। मेरे प्रियो, और कहीं कोई छुटकारा नहीं है। परमेश्वर ने कहा, यदि कोई पुकारेगा तो मैं उसे बचाऊंगा। एक बार जन्म लेना, एक बार मरना, ये लाजमी है, लेकिन कब और कैसे ये हम नहीं जानते। मेरे प्रियजनों, आप परमेश्वर के वचन को पढ़ें और जानें आगे क्या होने वाला है इन सारी विपत्तियों के बारे में। तो आगे बहुत ही कठिनाई आने वाली है मेरे प्रियजनों। आप कहीं भी परमेश्वर के वचन को बांटने के लिए नहीं जा पाएंगे। आज समय है आप परमेश्वर के वचन को बांटें। आज समय है आप परमेश्वर के वचन को सुने। आज समय है आप भक्ति करें। आगे आने वाला समय ऐसा है, आप ना तो परमेश्वर की महिमा कर पाएंगे, ना परमेश्वर की आराधना कर पाएंगे, ना ही परमेश्वर के वचन को सुन और सुना सकेंगे। मेरे प्रियजनों, हुकूमतें हैं कुछ भी करने के लिए आगे आएंगी, सिर्फ अपना राज्य स्थापित करने के लिए। परमेश्वर आप सभी को आशीष दें, अपना बचाव करें और सेफ रहें। घर में रहें, जो परमेश्वर के आदेश हैं उनको माने। आप सभी के लिए हम सलामती मांगते हैं खुदावंद परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में।